और वही क्रिकेटर अगले कुछ 3-4 सालों तक आपको नजर भी नहीं आएगा। क्रिकेटर कहने का अर्थ है सिर्फ क्रिकेटर नहीं, कोई अपने भाषण से, जैसे कोई बहुत ओजस्वी है अपने वो बोलने में, अपने अभिनय से। कई अभिनेता होते हैं, कई नेता ऐसे होते हैं जो अभिनेताओं की मदद से वोट बैंक तैयार करते हैं। कई ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जो अपनी कविताओं से और अपने लेखों के माध्यम से नेताओं के लिए वोट बैंक जमा करते हैं। किसी के नारे से प्रभावित होकर, किसी के लेख से प्रभावित होकर मतदान मत कीजिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए मतदान कीजिए जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, जिस व्यक्ति ने आपके क्षेत्र के लिए कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है, सड़कें बनवाई हैं, बिजली आपके लिए मुहैया करवाई है, आपके नल में जो सालों साल पानी नहीं आता था वहां पर अब पानी की सुविधा है। तो ऐसे लोगों को आप मतदान कीजिए। तो मतदान करने के लिए आप किसी के लेख से प्रभावित, मतलब किसी भी चीज से प्रभावित होकर मतदान ना करें। दिखावे पर ना जाए। कोई व्यक्ति अगर सिर्फ दिखावा कर रहा है तो उसके दिखावे पर मत जाइए। उचित उम्मीदवार का चयन कीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सलमान खान का चित्र यहाँ पर है। एक जगह सलमान खान मोदी जी के साथ है, कैंपेनिंग कर रहे हैं, यानी बीजेपी के साथ है, और यहाँ पर वह कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसके लिए वोट बैंक इकट्ठा करने में ये जुट गए हैं। तो कहने का तात्पर्य कि किसी के प्रभाव में आकर वोट ना दे। अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए तो जरूर वोट दीजिए, लेकिन सिर्फ सलमान खान जैसा कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व आकर के कह रहा है इसे इन्हें वोट दीजिए, इन्हें वोट दीजिए, तो आप वहां पर उसकी बात मत मानिए, बल्कि छानबीन कीजिए कि वो कितना सही कह रहा है और वह व्यक्ति कितना गलत कह रहा है। अपने दिमाग का प्रयोग। वापस आते हैं इस प्रश्न पर। अब हम यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित बिंदुओं की मदद से अब आप प्रस्ताव की रचना कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बिंदु बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जिसके आधार पर आप इस प्रस्ताव की रचना करेंगे। और जरूर कीजिएगा। लिखित रूप में अभ्यास करना बहुत जरूरी है बच्चों, इस बात को याद रखिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए आपका। मैंने आपको बताया कि आप सबसे ऊपर में आप पहले प्रस्ताव का शीर्षक, प्रस्ताव का टाइटल जरूर लिखिए, शीर्षक लिखिए प्रस्ताव का। उसके बाद भूमिका या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे कि आप किसी ने कुछ कहा है, किसी के बात, किसी के सेइंग से कि सही कहा है किसी ने, या यह नारा सही है, या लोकोक्ति सही है, या दोहा कबीरदास जी के अनुसार या दोहा सही है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी बात शुरू कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 3-4 बातें कही गई हैं, आप कोई भी एक वाक्य को यहाँ पर चुन सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। अब्राहम लिंकन जी ने यह बात कही है, तो इससे आप शुरू कर सकते हैं। या फिर लोकतंत्र अर्थात जनता के लिए तंत्र, जनता का नेता, जनता का शासन है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। चुनाव प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही राज्य एवं केंद्र में अपनी सरकार बनाकर शासन चलाते हैं। तो इस एक कथन से आप आरंभ कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन जी के द्वारा कही गई इस बात से आप आरंभ कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, और चुनाव के प्रोसेस के द्वारा, चुनाव की प्रक्रिया द्वारा जिस जनप्रतिनिधि का हम निर्वाचन करते हैं, वही राज्य और केंद्र में अपनी सरकार बनाकर अपना शासन चलाते हैं। तो यहाँ पर आपने लोकतंत्र का अर्थ भी बताया कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र अर्थात जनता के लिए तंत्र, जनता के द्वारा नेता का चुना जाना, जनता के बीच से नेता का चुना जाना, और जनता का शासन ही लोकतंत्र है। बाय द पीपल फॉर द पीपल, आपने ये बात सुनी होगी, वही है ये बात, यहाँ पर यही बात कही गई है। अब अगले पैराग्राफ के देखिए। अभी चूंकि आपका 200 वर्ड लिमिट है तो आप इसे थोड़ा आप कम लिख सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि एक वाक्य को 2 से 3 वाक्यों में बदलने की कोशिश कीजिए आपका प्रस्ताव, और सटीक बातें लिखिए। ऐसा नहीं कि फालतू में बेवजह कुछ भी लिख रहे हैं, वैसा नहीं, सटीक बातें लिखिए आप यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस यहाँ पे। अगला पैराग्राफ है प्रस्तुत चित्र में। ये जरूर लिखे कि प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है आपको, कि चुनाव देने के बाद, चुनाव मतलब हम जब वोट फाइनल वोट, देखिए वोट जब करने के लिए आते हैं तो उसके कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम अपना वोटर आईडी दिखाते हैं, वहां हमें अंदर बुलाया जाता है, और उसके बाद जब एकदम फाइनली हम जब मशीन पर जा करके अपना वोट देने वाले होते हैं, उसके जस्ट पहले हमारी उंगली पर ये निशान लगाया जाता है कि हमने वोट कर दिया है।
तो आप यहाँ पर एक दो वाक्यों में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यह एक वोट देने की प्रक्रिया है। और यहाँ पर एक आधार कार्ड भी नीचे रखा हुआ है, तो यह शायद आधार कार्ड को लेकर के यही इनका आधार कार्ड ही इनका परिचय पत्र के रूप में, आइडेंटिफिकेशन के रूप में लेकर के गई हैं। तो क्यों मैंने कहा गई हैं, क्योंकि आधार कार्ड में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक स्त्री का, एक महिला का चित्र है, और यह महिला मतदान करने के लिए एक मतदान केंद्र में आई हुई है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र में यह नजर आ रहा है। उसके बाद चुनाव के पहले, जैसे कि मैंने इसके थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चुनाव के पहले और चुनाव के दिनों में दिखाई देने वाले सामान्य दृश्यों की चर्चा आप कर सकते हैं कि वैसे चारों तरफ शांति होती है, पर अचानक आपको बहुत सरगर्मी नजर आने लगती है, भाषण सुनाई देने लगते हैं, यहाँ वहां आपको कैंपेनिंग नजर आने लगता है, तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा चुनाव सिर पर है। चुनावी रैलियां होने लगती है, जनसभाओं में चुनावी दल के लोग और नेताओं द्वारा अपना और अपने दल का प्रचार होने लगता है, पोस्टर नेताओं के यहाँ वहां नजर आने लगते हैं, दूरदर्शन पर प्रचार नजर आने लगता है, और अचानक उनके द्वारा कई वादे आपको सुनाई पड़ने लगते हैं कि हम यहाँ पर ये सेतु बनाने वाले हैं, यहाँ पर ये वाला ऐसा काम करने वाले हैं, यहाँ वैसा काम करने वाले हैं। तो इस तरह के तरह तरह के वादे आपको सुनाई पड़ने लगते हैं। पेपर में, अखबारों में जब इस तरह से समाचार छपने लगते हैं और आप पढ़ने समझ जाइए कि चुनाव सिर पर है। फिर नेताओं द्वारा घर घर जाकर जनसंपर्क किया जाता है प्रख्यात लोगों द्वारा। मैंने आपको बताया था प्रख्यात लोगों द्वारा, यानी वे प्रख्यात लोग कौन हो सकते हैं? वे कवि, लेखक, अभिनेता, कोई भी हो सकता है। नेताओं के पक्ष में भाषण दिया जाने लगता है। फिर खबरों के चैनल पर संवाददाताओं द्वारा किसी भी नेता के पक्ष विपक्ष में अपनी बात निडरता से रखी जाती है। चुनाव में अनेक राजनीतिक दल होते हैं, तो हमें सोच समझकर अपने मतदान का, अब यहाँ पर हम इसके बाद वाले पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ पर पढ़ेंगे कि चुनाव में अनेक राजनीतिक दल होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं। कई निर्दलीय होते हैं, कई अलग अलग जो पूरे देश में जो दल हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे दल है, मैंने कुछ का नाम लिया है यहाँ पर। तो हमें सोच समझकर अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने मतदान गलत व्यक्ति को किया तो अगले 5 वर्षों तक हम भुक्तभोगी होने वाले, यानी हम ही उस अपनी गलती का उसका फल हम भुगतने वाले, और अगर नहीं किया तो और भी उसका मतलब वो और भी गलत है। तो मतदान दिवस लोकतंत्र के उत्सव के समान है। यह लोकतंत्र के जैसे कोई उत्सव होता है और सरकार की ओर से छुट्टी दी जाती है, वैसे ही मतदान के दिन भी सरकार की ओर से पूरे देश में अवकाश घोषित किया था। कई जगहों पर नहीं भी होता है यह अवकाश, और इसमें पूरा देश शामिल होता है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह इस पर्व में शामिल होकर अपने मत का दान देश हित के लिए अवश्य करे, क्योंकि प्रत्येक मत बहुमूल्य है। हर एक व्यक्ति का, हमें ऐसा लगता है कि अरे छुट्टी मिल गई है, चलो अब जाएंगे हम सैर करेंगे, तो मतलब हम थोड़ा सैर सपाटा कर ले, आज क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, आज ये मैच होने वाला है, थोड़ा फिल्म देखते हैं। पर मुझे फिर ऐसा लगता है कि सरकार बेवजह छुट्टी देती, सरकार को छुट्टी देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को कंपलसरी ये करना चाहिए कि उस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने दफ्तर में आना है, अपनी नौकरी पर आना है, और आपने मतदान किया है इस बात का सर्टिफिकेट आपको दिखाना है। ये लागू होना चाहिए, तब प्रत्येक व्यक्ति मतदान की प्रक्रिया में जरूर शामिल होगा। तो इसके बाद हम आते हैं कि मतदान की प्रक्रिया होती कैसे है। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर लोगों का तांता लग जाता है। तांता लगना मतलब लाइन, क्यू लग जाना। मतदान के लिए पहचान पत्र लेकर के लोग वहां पर लाइन में लग जाते हैं, तांता मतलब वहां पर कतार में खड़े हो जाते हैं। पहले के जमाने में एक पेपर होता था, पेपर पर जितने भी उम्मीदवार होते थे उनके चित्र छपे होते थे, लेकिन अब वो पेपर नहीं, अब वोटिंग मशीन है, जिससे कि यह काम बहुत ही आसान हो गया है। और मतदान के बाद स्याही उंगली में लगाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दाएं हाथ का जो इंडेक्स फिंगर होता है, जो दूसरा उंगली होता है, उसे हम कहते हैं, उसी पर स्याही लगाई जाती है। स्याही मतलब इंक लगाया जाता है। और मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी होते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में जो चुनाव हुआ था वह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। देखिए, इस तरह के आंकड़े लिखा कीजिए, याद रखिए। याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समाचार पत्र पढ़ना होगा। मैंने इससे पहले जो अपना पेपर एनालिसिस किया है, मतलब सेमेस्टर 2 का जो पेपर एनालिसिस किया था मैंने,
तो उसमें मैंने यह बात भी कही है आपसे कि अखबार ज़रूर पढ़िए, एक हिंदी अखबार पढ़िए, हिंदी के अच्छे चैनल जिसमें अच्छी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, अच्छी हिंदी कही जाती है, लिखने वाली हिंदी, बोलचाल वाली भाषा वाली हिंदी नहीं, जो आपके स्तर की हिंदी है, तो उस स्तर की हिंदी को सुनिए। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हिंदी में जब आप सुनते हैं तो वो उसी स्तर की हिंदी है। तो एक अनुमान के अनुसार तो ऐसे आंकड़ों को लिखिए, ठीक है। भारत में जो चुनाव हुआ था वो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था जिसमें 90 करोड़ भारतीय मतदाता थे। तो कई ऐसे मतदाता हैं भारत में जो अभी अंडर एज हैं, तो वो चुनाव देने मतलब मतदान करने के योग्य नहीं है अभी। और बहुत सारे भारतीय विदेशों में रहते हैं, वे चुनाव नहीं वे इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए 90 करोड़ भारतीय मतदाता थे 2019 के चुनाव में। लोकतंत्र की, अब ये हमारा कंक्लूडिंग लाइन है ये दोनों, लोकतंत्र की स्थापना हेतु मनाए जाने वाले इस पावन पर्व में शामिल होकर इसे सफल बनाना ही हमारा कर्तव्य है। और हमने एक स्लोगन से इसे खत्म किया है और आप भी इसमें स्लोगन लिख सकते हैं। अपनी मर्जी का स्लोगन भी आप लिख सकते हैं। चुनाव में मतदान करो सहर्ष, मतलब खुशी के साथ हमें चुनाव में मतदान करना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र को प्राप्त होता है, क्योंकि इससे लोकतंत्र को प्राप्त होता है नया उत्कर्ष। बच्चों, लेखन अभ्यास, लिखित अभ्यास जरूर कीजिएगा इसका, क्योंकि 12 अंकों का ये सवाल है और इसमें कोई चूक आपकी ओर से ना होने पाए। सेमेस्टर 1 में अगर कोई गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं है, उस पर रोते रहने से कोई फायदा नहीं है, आप आगे की सोचिए। नमस्ते।